Hi everyone, welcome back. My name is Galaxy Parmar and as you all know कि मैं इस चैनल पे पढ़ाती हूँ क्लास 12 HSC कॉमर्स को मैथमेटिक्स 1 एंड मैथमेटिक्स 2। तो आपको तो पता ही होगा कि हमने चैप्टर नंबर 3 लीनियर रिग्रेशन जो है वो स्टार्ट किया है और हमने ऑलरेडी बहुत सारे इसके लेक्चर्स देख लिए हैं। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज 3.1 का ध्यान से सुनना। एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेट्स सी कि हम कितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अब तक हमारे कौन कौन से क्वेश्चंस हो गए हैं वो भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि फर्स्ट वन हमारा हो चुका है, उसके बाद हमने सेकेंड वन भी ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, ये सेकेंड वन है। थर्ड वन भी हमने सॉल्व कर लिया है। आपको ये पता होगा कि फोर्थ वन हमने नहीं किया है, फिफ्थ वन भी हमने नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे देखो जो वैल्यूज है वो थोड़े से बड़े बड़े हैं, तो इसको हम लोग वैसे नहीं सॉल्व कर सकते जैसे हमने फर्स्ट और सेकेंड सॉल्व किया है। ठीक है, तो फोर्थ और फिफ्थ हमारा बाकी है और सिक्स्थ वन भी हमने कर लिया है, सेवेंथ वन हमारा बाकी है बच्चा पार्टी, एथ वन भी हमने कर लिया है। और मैंने आपको जाते जाते बोला था जो हमारा अभी लेक्चर हुआ है इसके जस्ट पहले, उसमें मैंने बोला था 9th 10th और 11th आप लोग कर लेना, क्योंकि बहुत ईजी है। क्योंकि ये सब क्या है, इसमें नंबर्स देखोगे तो आपको देखो छोटे छोटे नंबर्स दिखेंगे, ये सब छोटे छोटे नंबर्स है। तो ये वैसे ही करना है जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 1 और 2 किया है। ओके, और 12th वन भी हमसे नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें भी बड़े नंबर्स है। तो अभी मैं क्या कराऊंगी इस वीडियो में, मेरा कोशिश रहेगा कि हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग कंप्लीट कर ले। और अगर मेरे पास टाइम बचेगा, यानी कि हमारे पास अगर टाइम बचा, तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लेंगे, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 4 जैसे होते, मतलब ये जैसे बड़े बड़े नंबर होते हैं तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग चेंज ऑफ स्केल मेथड से करने वाले हैं। तो लास्ट में मैं आपको एक व्हाट इज चेंज ऑफ स्केल क्या होता है ये मैं समझाऊंगी। तो प्लीज आप लोग लास्ट तक ये वीडियो को देखना, क्योंकि ऐसे जब बड़े बड़े नंबर्स आएंगे तो क्या होने वाला है, क्या होता है, वो सब मैं लास्ट में बताऊंगी आपको। ठीक है, तो चलो अभी फिलहाल टारगेट है 9th 10th और 11th वन को कंप्लीट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद 9th वन, 10th वन और 11th वन। सिर्फ मुझे एक कमेंट आया था जिसने मुझे बोला था मिस मैंने 9th 10th और 11th किया है। उस कमेंट को मैं जरूर यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ कि ये बच्चा कितना डेडिकेटेड है, कि मैंने जो बोला था वो किया इसने। आई रियली लाइक इट, थैंक यू सो मच कि आपने ये किया। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई कोई बच्चे सुनते भी है। ओके, नहीं तो कोई बच्चे सिर्फ ऐसे टाइम पास के लिए देखते हैं और फिर चले भी जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, हमारा काम है, हम पढ़ाएंगे अच्छे से एंड आपको बस पूरा पढ़ाने का काम करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द 9th वन बच्चा पार्टी। चल बुक पेन वगैरह लेके बैठना। तो ये देखो 9th वन है। 9th वन क्या दिया है हमको, 9th वन हमको दिया हुआ है, यहाँ पे अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑब्टेन द फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ टू रिग्रेशन लाइन। इसका मतलब ये क्या होता है, टू रिग्रेशन लाइन का मतलब होता है कि हमको दोनों टाइप के रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करने हैं। क्योंकि याद रखना जो रिग्रेशन इक्वेशन है वो हमारे लीनियर इक्वेशन ही है। अगर आप लोग ने कभी नोटिस किया होगा, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन में हमने इक्वेशन निकाला होगा, देखो ये रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई है और ये हमारा रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स है। तो ये देखो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ही है, इसमें दो वेरिएबल है, इसमें भी दो वेरिएबल है। और आपको पता है ना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन आता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन लाइन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोला है कि हमको क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ टू रिग्रेशन लाइन। इसका मतलब हमको लीनियर रिग्रेशन निकालना है, एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स दोनों। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जब दोनों रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करने हैं तो 5 कॉलम बनेंगे। तो पहला कॉलम एक्स वाई, फिर हमारा एक्स इंटू वाई का, फिर एक्स स्क्वायर का, फिर वाई स्क्वायर का। चलो अब इसको फटाफट हम लोग फिल करते हैं जल्दी जल्दी। ये देखो ये एक्स के सारे वैल्यूज अच्छे से लिख दिए हैं, वाई के सारे वैल्यूज अच्छे से लिख दिए हैं। लेट्स स्टार्ट विद एक्स इंटू वाई। एक्स इंटू वाई, 6 9 54, वेरी गुड। 11 2 22, 10 5 50, 4 8 32, 7 8 56। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर निकालेंगे। 6 का स्क्वायर 36,
2 का स्क्वायर, देखो ये गलती होती है, 2 का स्क्वायर देखो 2 सिक्सा कर दिया मैंने, 2 का स्क्वायर होता है 4, 10 का स्क्वायर 100, देखो मैंने एडवाइस दिया था यूनिट प्लेस के नीचे यूनिट प्लेस ही लिखो, 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 32, ठीक है, वाई स्क्वायर है 8 का स्क्वायर 32, आज मेरा दिमाग कहीं और ही लग रहा है मुझे, 8 का स्क्वायर होता है 64, चलो 9 का स्क्वायर 81, 121, 5 का स्क्वायर 25, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49। नाउ समेशन ऑफ एक्स, इसको ऐड करेंगे बच्चा, तो यहाँ पे ये कितना हो गया, ये 10 है और ये 10 हो गया और ये 30 आ रहा है यहाँ पे देखते हैं 20 हो गया, ये 25 और यहाँ पे 7 और 8 हो जाएगा 15, तो यहाँ पे ये 40 आ रहा है, तो समेशन ऑफ y जो है वो 40 आ रहा है, ठीक है। अच्छे से ऐड करना, टेबल को हम 2 बार चेक करेंगे, अब सबका सम करेंगे 6 7 8 9 10 और यहाँ पे ये 14 हो गया, 8 नहीं ये 5 5 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21, यानी कि समेशन ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगा 214, ठीक है 214। नेक्स्ट बरोबर है ना, 15 हो गया, 15 16 17 18 19 20 21, हाँ बरोबर। ये देखो इधर ऐड करेंगे, ये 6 और 4 6 और 4 20 हो गया, तो ये 20 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 हो गया यहाँ पे, और फिर यहाँ पे ये 1 और 2, यानी कि 220, तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया 220, ठीक है 220, तो 220 हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे 9 10 15 16 17 18 19 20, ये 20 हो गया, फिर यहाँ पे 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 एंड 2 3 यहाँ पे होगा, तो समेशन ऑफ वाई स्क्वायर हो गया 340, ठीक है। लेट मी चेक, यहाँ पे कुछ अलग वे से किया हुआ है, यहाँ पे जिधर मैं बुक देख रही हूँ, और ये 30 और ये 40 राइट है, ये वाला हम चेक कर सकते हैं, इंटू वाला 6 9 54, मैंने बोला ना डबल चेक करना है, मैं भी डबल चेक करूंगी, आप भी डबल चेक करोगे, क्योंकि कोई रिस्क नहीं लेना है हमको। टेबल एक बार बच्चा पार्टी में एडवाइस दूंगी आपको कि आप डबल चेक कर लेना, क्योंकि अगर टेबल में छोटा सा मिस्टेक हुआ ना, ये पूरा सम रॉन्ग कर देगा, ठीक है। तो 54 प्लस 22 प्लस 50 प्लस 32 प्लस 56, तो ये होगा, ये एकदम बरोबर आया है। 36 में एक्स स्क्वायर देखिए 36, 2 का स्क्वायर 4, ये 100 होता है, ये 16 हो गया, ये 64 हो गया, चलो बरोबर है। ये 4 कर लेंगे, फिर 100 प्लस 16 प्लस 64, ये 220 एकदम राइट आया है। ये 81 121 25 8 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर 49 बरोबर, तो 81 प्लस 121 प्लस 25 प्लस 64 प्लस 49, ओके बच्चा पार्टी सब राइट है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा, अब मीन निकालेंगे, एक्स बार निकालेंगे, वाई बार निकालेंगे, फिर दोनों रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालेंगे, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला है समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन, तो यहाँ पे कितना आया है, ये 30 अपॉन नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 5 है, तो 5 6 हो गया 30। वाई बार हम लोग निकालेंगे, दैट इज समेशन ऑफ वाई अपॉन एन, यानी कि 40 है अपॉन 5 5 8 40। अब रिग्रेशन कोएफिशिएंट एक्स ऑन वाई निकालते हैं, फॉर्मूला है समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार अपॉन क्या हो जाएगा, क्योंकि पीछे y है तो यहाँ पे होगा समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एन वाई बार द होल स्क्वायर। वैल्यू को पुट करेंगे, समेशन ऑफ x इंटू वाई है 214 माइनस 5, क्योंकि इधर 5 है, x बार है 6 y बार है 8, ठीक है। अपॉन में आ जाएगा समेशन ऑफ वाई स्क्वायर है 340 माइनस एन है हमारे पास 5 y बार द होल स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 214 माइनस 5 6 30 इंटू 8 करेंगे तो 240 हुआ ये, ओके। अपॉन में 340 माइनस 8 का स्क्वायर होता है 64 इंटू 5 4 20 हो गया, 5 6 30 32 320 हो गया। ऐसे जीरो कैंसिल मत करना, ये अलाउ नहीं है, ठीक है। 240 में से 214 निकालेंगे, 240 में से 214 निकालेंगे, ये 10 हो गया, ये 3 हो गया, तो ये 2 और 6 26 आ गया। 340 में से 320 निकालेंगे तो 20 बचेगा, तो यहाँ पे 2 10 हो गया, 2 13 हो गया, ठीक है। तो यानी कि
13/10 मतलब 1.3 हो गया, यानी कि ये हो गया BXY। तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट x ऑन y हमको मिल चुका है, दैट इज 3.5। बहुत ही इजी था। अब हम लोग फाइंड करेंगे रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x। लेट मी चेक कि यहाँ पे हमारा आंसर राइट आया है कि नहीं आया है। ठीक है, बरोबर आया है। बस एक गलती हमने किया कि यहाँ पे ग्रेटर नंबर साइन माइनस था, वो लगाना चाहिए था वरना रॉन्ग हो जाता। ठीक है, चलो सम आगे रॉन्ग हो जाता वरना। तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे रिग्रेशन इक्वेशन और फाइंड करेंगे रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x। ऊपर का सब सेम होता है, समेशन ऑफ xy माइनस n x बार y बार हो गया। अपॉन में क्या होगा, अपॉन में होगा समेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस n x बार द होल स्क्वायर। ऊपर का पूरा सेम है तो सेम है तो -13 होगा ऊपर। एक मिनट, -13 नहीं होगा एक्चुअली में, -26 होगा। इसको सॉल्व करने के बाद -26 आया था, 13 नहीं आया था, वो डिवाइड करने के बाद आया था। तो हम लोग क्या लिखेंगे, -26 लिख देते हैं। ठीक है, अपॉन में समेशन ऑफ x स्क्वायर है 220 माइनस n है 5 x बार द होल स्क्वायर यानी कि 6 का होल स्क्वायर। तो ऊपर वाला सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, -26 अपॉन 220 माइनस 6 का स्क्वायर होता है 36 इंटू 5 करेंगे, 5 6 30, 5 3 15 16 17 18 तो 120 आएगा इधर, सॉरी 180, दैट इज इक्वल टू -26 अपॉन 220 में से 180 निकालेंगे हम लोग तो कितना होगा, 90 240 होगा, 40 होगा। ठीक है, ये 40 हो गया। अभी सॉल्व करेंगे इसको तो ये 2 के टेबल में जाएगा, यस और नो, यस। 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 3 जा 6। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे कितना आया, -13 अपॉन 20। अब 20 से डिवाइड करेंगे 20, ये 20 है और ये 13 है तो 20 0 जा पहले लेना पड़ेगा। ओके, अभी एक एक्स्ट्रा 0 लेंगे, 0.26 जा, क्योंकि 2 6 जा 12 होता है तो 26 जा 120 हो जाएगा। ये 10 बचा और ये 0, एक एक्स्ट्रा 0 लिया, 25 जा हो जाएगा। तो आंसर होगा -0.65 इज द आंसर। तो ये हो गया रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x। तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट x ऑन y ऑन x दोनों मिल गया है। अब हम रिग्रेशन लाइन यानी कि हम लोग अपने जो ये है द रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y फाइंड कर सकते हैं एंड रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x भी फाइंड कर सकते हैं। तो चलो, व्हाट इज रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y? इट इज गिवन बाय x माइनस x बार इज इक्वल टू bxy ब्रैकेट के अंदर y माइनस y बार। तो x और y की वैल्यू कुछ भी पुट नहीं होगी, बाकी x बार y बार सब पुट करेंगे। तो ये x माइनस x बार कितना आया था, आई थिंक 5 आया था, इज इक्वल टू ये कितना आया है, -1.3 आया है, पीछे चेक कर लेना। एंड y माइनस ये कितना आया है, आई थिंक 8 आया है। तो 5 और 8 यही आया है ना, देखो नहीं सॉरी 6 आया है, तो कोई बात नहीं, 6 x बार 6 है, y बार 8 है एंड x ऑन y जो है वो है -1.3। तो यानी कि सब राइट लिखा है, बस ये रॉन्ग हो गया। ओके, ये मैंने बिना देख के ही लिखा था, माइनस x बार की वैल्यू 6 है, y बार की वैल्यू 8 है और ये आ गया। अब इसको सॉल्व करो, ये ब्रैकेट हटा दो, इज इक्वल टू ये अंदर जाएगा तो -1.3 इंटू वाई क्या होगा, -1.3 y, माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये यहाँ पे 1.3 इंटू 8 करो, 8 3 जा 24, 8 1 जा 8 9 10 हो गया, तो यहाँ पे आ गया पॉइंट, तो यानी कि 10.4। अभी x इधर ही रहेगा, ये -6 उधर गया तो +6, तो -1.3 y प्लस 10.4 है, ये -6 उधर गया तो +6 हो गया। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू -1.3 y प्लस 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 होता है 10.4 प्लस 6 करो, इधर 6 लिखोगे, इधर 6 नहीं लिखते, ओके, 4 के नीचे 6 नहीं लिखते, तो ये हो जाएगा 16.4, तो प्लस 16.4 इज द आंसर। मतलब ये है हमारा रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y। ठीक है, देख लो यहाँ पे, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि ये हमारा राइट है कि नहीं। यस, -1.3y प्लस 16.4। अगर पीछे अगर ऐसा लिखा हो तो भी चलेगा, इसका मतलब ऐसे लिखा हो कि x इज इक्वल टू, इसको आगे लिख दिया होगा क्योंकि ये प्लस में है, तो 16.4 और इसको थोड़ा बाजू में मतलब बाद में लिखा होगा -1.3y, तो ये 1 एंड द सेम ही है। ठीक है, चलो अब रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x फाइंड करते हैं। द रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x इज गिवन बाय
y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स माइनस एक्स बार। तो y माइनस वाई बार कितना है, y बार 8 है, ठीक है। और यहाँ पे बी वाई एक्स कितना आया है देखो, -0.65, -0.65 और x माइनस एक्स बार कितना है 6 है। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, y माइनस 8 इज इक्वल टू, ये अंदर जाएगा -0.65 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, -0.65 एक्स, माइनस माइनस हो गया प्लस और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.65 इंटू 6, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 37 38 39 और ये 3, तो पॉइंट इधर आ जाएगा है ना, 2 डिजिट पे। तो यानी कि 3.90 का मतलब होता है 3.9 ही होता है, तो 0 नहीं लिखा तो भी चलेगा और माइनस माइनस हुआ प्लस। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू -0.65x प्लस 3.9 है, ये -8 उधर गया तो +8 हो जाएगा। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू -0.65x, प्लस 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 ही होता है, तो 3.9 को प्लस करेंगे 8 में, 8 प्लस करोगे तो ये हो गया 11.9, यानी कि प्लस 11.9। तो यानी कि ये रहा हमारा रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, ठीक है। तो लेट मी चेक ये राइट है कि नहीं, ये रॉन्ग कैसे हो, नहीं राइट है, इधर है किधर, तो -0.65x प्लस 11.9 बरोबर है, वेरी गुड, वी आर राइट। तो ये हो गया हमारा 9th वन। अब कितना इजी हो गया राइट। चलो फटाफट 10th वन करते हैं, क्योंकि वो जो बड़े बड़े नंबर्स होंगे उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो मुझे जरा बताना है, और फटाफट ये चेक कर लो, क्रॉस चेक कर लो। फॉर द फॉलोइंग डेटा फाइंड द रिग्रेशन लाइन, y ऑन x, मतलब इधर एक ही रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करना है, दैट इज y ऑन x। तो 4 कॉलम ही बनेगा, पता है ना, दोनों रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करना है तो 5 कॉलम बनेगा। अगर एक रिग्रेशन लाइन बोलो या रिग्रेशन इक्वेशन बोलो एक ही बात है, तो अभी सिर्फ एक ही मतलब 4 कॉलम बनेंगे। और आगे लिखा हुआ है, बहुत छोटा डेटा है, बहुत छोटा डेटा है, x में सिर्फ 3 ऑब्जर्वेशन है और y में भी 3 ऑब्जर्वेशन है, और हमको बोला है हैंस फाइंड द मोस्ट लाइकली वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज 4, मतलब हमको बोला है कि y की वैल्यू क्या होगी व्हेन x इज 4, जब x क्या है 4 है तो y की वैल्यू क्या होगी। ऑब्वियसली अगर y फाइंड करना है, x दिया है मतलब y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो वैसे भी हम लोग y ऑन x ही निकालते, तो y ऑन x ही निकालना है। ओके, अभी मुझे बताओ कि पहला कॉलम x हुआ, दूसरा कॉलम y हुआ, तीसरा कॉलम xy हुआ, x इंटू y वाला हुआ, चौथा कॉलम कौन सा होगा, x स्क्वायर होगा कि y स्क्वायर होगा। तो सिंपल सा फंडा बताती हूँ, अगर हम रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x निकाल रहे हैं तो हमारा जो कॉलम होगा वो कौन सा होगा, बोलो वो कौन सा होगा, x स्क्वायर होगा कि y स्क्वायर होगा। तो देखो वो x स्क्वायर होगा, क्या होगा, x स्क्वायर होगा। क्यों x स्क्वायर होगा, क्योंकि रिग्रेशन इक्वेशन y, देखो y ऑन x को निकालना है ना, तो हम लोग का जो कॉलम होगा वो x स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जब हम रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x निकालेंगे तो उसमें हमको चाहिए रहेगा रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x, है ना। तो देखो नीचे क्या आता है, समेशन ऑफ x स्क्वायर आता है, तो समेशन ऑफ x स्क्वायर चाहिए रहेगा हमको, इसका मतलब हमको x स्क्वायर वाला कॉलम बनाना पड़ेगा। तो ये एक ध्यान रखना कि अगर रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x हम लोग निकाल रहे हैं तो यानी कि हमको x, ये देखो ये 2 फाइंड होता है, और जो गिवन होता है ना, मतलब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है ना उसका कॉलम निकालने का, इसका मतलब यहाँ पे कौन सा कॉलम चाहिए रहेगा, x स्क्वायर। ओके, इंडिपेंडेंट वाला, गिवन वाला हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसका कॉलम बनाना पड़ेगा। तो चलो ये मैंने ऑलरेडी वैल्यू सब लिख के रखे, 2 मिनट का काम है। 1 2 जा होता है 2, तो यहाँ पे 1 2 जा हम लोग 2 लिख देंगे, बहुत इजी है ये 2। उसके बाद 2 1 जा भी 2, 3 6 जा 18। अभी ये x स्क्वायर मतलब ये 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अभी ऐड करेंगे तो ये हो गया 5, यहाँ पे 6 7 8 9, यहाँ पे ये 18 19 20 21 22 9 10 और ये 14, तो समेशन ऑफ x स्क्वायर हो गया 14। ओके, अभी हम लोग क्या निकालेंगे, वेरी गुड, x बार y बार निकालना है हमको। ओके, तो x बार क्या होगा, समेशन ऑफ x अपॉन n, समेशन ऑफ x कितना है 5 डिवाइड बाय 3, नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 है। अब इधर हमारी वाट इसमें लगेगी कि यहाँ पे सब पॉइंट में आएगा। अब 5 डिवाइड बाय 3 करोगे तो देखो यहाँ पे है 3, यहाँ पे आएगा 5, तो 3 1 जा तो 3 हो जाएगा, 2 बचेगा 0 पॉइंट, अभी 3 6 जा क्या हो जाएगा 18,
तो 2 बचेगा 0, फिर से 6, ये 6 6 6 6 चलता रहेगा, तो इसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग लिख देते हैं 1.67। हम लोग क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेट करेंगे। मैं भी देखना चाहती हूँ यहाँ पे क्या किया है इन लोग ने। तो इन लोग का आंसर तो एकदम पॉइंट में नहीं आ रहा है, इन लोग का आंसर पॉइंट में इसलिए नहीं, 1 मिनट, 3 4 5 6, हाँ मैंने ही गलत लिखा, वाह, क्योंकि मेरा यहाँ पे पॉइंट कैसे आएगा, मैंने तो कैलकुलेशन ही गलत किया, मैंने टेबल नहीं दोबारा चेक किया, देखा ये गलती होती है, अगर टेबल नहीं चेक करते तो ये प्रॉब्लम आ जाता है। 6 होगा, देखो मैं फिर से चेक करूंगी अभी, 6 हुआ, 6 7 8 9 हुआ, ये 2 2 18 और ये 22, समेशन ऑफ एक्स वाई कितना होगा 20 18 19, हाँ देखा गलती हुई ना, ऐसे होता है। अभी देखो समेशन ऑफ, अभी तो पॉइंट में नहीं आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 1 3 2 हो गया, वेरी गुड। वाई बार कितना होगा, समेशन ऑफ y अपॉन n कितना हो गया 9/3, ये 9 है अपॉन 3 3 हो गया। अब हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे x ऑन y, x ऑन y नहीं सॉरी y ऑन x निकालना है ना, रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x, क्या है इसका फॉर्मूला, समेशन ऑफ xy माइनस n x बार y बार अपॉन क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस n x बार द होल स्क्वायर। चलो फटाफट, समेशन ऑफ x इंटू वाई कितना है 22, एन कितना है 3, x बार 2 y बार 3 अपॉन में समेशन ऑफ x स्क्वायर, समेशन ऑफ x स्क्वायर है 14, ये देखो 14 माइनस n 3 x बार द होल स्क्वायर मतलब 2 का होल स्क्वायर। चलो तो 22 माइनस 3 2 जा 6 एंड 6 3 जा 18 होता है, ओके 14 माइनस 2 का स्क्वायर 4, पहले कभी भी ब्रैकेट सॉल्व करो, हाँ नहीं तो कुछ बच्चे कलाकार होते 3 2 जा 6 कर देते और 6 का स्क्वायर कर देते, रॉन्ग होता है। तो 2 का स्क्वायर 4 4 3 जा हो गया 12, अभी यहाँ पे 22 में से 18 निकालेंगे तो 4 बचेगा, और यहाँ पे 14 में से 12 निकालेंगे 2 2 1 जा 2 2 जा, बहुत अच्छा आया है, रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x आया है 2, तो ये आ गया, सारे वैल्यूज मिल चुके हैं 2 3 2, ठीक है। तो अभी हम लोग फाइंड करेंगे रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, ये रहा रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x इज गिवन बाय दिस, तो यहाँ पे ही हो गया y माइनस y बार है 3 b y x हमारा 2 आया था, x माइनस x बार हमारा 2 है। अभी सॉल्व करेंगे, y माइनस 3 इज इक्वल टू 2 अंदर जाएगा, 2 इंटू एक्स 2x माइनस 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे हो गया y इज इक्वल टू 2x माइनस 4, ये माइनस 3 उधर गया तो प्लस 3, देयरफॉर y इज इक्वल टू 2x और प्लस माइनस माइनस होता है, 4 में से 3 निकालोगे, एक ग्रेटर नंबर साइन माइनस, दिस इज रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, ये आ गया हमारा रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x। लेकिन ये खत्म नहीं हुआ कहानी, यहाँ पे बोला है हैंस फाइंड द मोस्ट लाइकली वैल्यू ऑफ y, ये मोस्ट लाइकली देखो मत, ये कंफ्यूज करते, हमको क्या करना है y की वैल्यू निकालनी है जब x क्या होगा 1 होगा, तो सॉरी x क्या होगा 4 होगा, तो हम इसमें क्या करेंगे पुट कर लेंगे, तो नाउ यहाँ पे लिखो, नाउ पुट x इज इक्वल टू 4 इन द गिवन इक्वेशन, सो देयरफॉर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y इज इक्वल टू 2, ब्रैकेट के अंदर x के जगह पे 4 लिखेंगे माइनस 1, तो y इज इक्वल टू 2 4 जा 8 माइनस 1, यानी कि y की वैल्यू आ गई 7, तो जब हमारा x 4 होगा तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमको 7, दिस इज द मोस्ट लाइकली वैल्यू ऑफ द गिवन इक्वेशन। चलो समझ में आ गया, ओके नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट, मैं बस अपना ऑडियो चेक कर रही हूँ कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ओके 11th वन करते हैं, ये भी सिंपल है, सिंपल नंबर दिए हैं, क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, फिर से रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x निकालना है, एंड वी हैव टू एस्टिमेट y, मतलब y की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन x कितना है हमारे पास 10 है, तो सेम क्वेश्चन है जैसे अभी किया, बस थोड़ा क्या हो गया नंबर बदल चुके हैं, तो यहाँ पे भी 4 ही कॉलम बनेंगे, और कौन सा कॉलम बनेगा यहाँ पे, वेरी गुड एक्स स्क्वायर बनेगा, जो गिवन होगा वो कॉलम बनेगा, एक्स स्क्वायर की जरूरत है हमको, ये नहीं, ये जो डिपेंडेंट है जो 2 फाइंड करना है उसकी जरूरत नहीं रहेगी, इधर गिवन वाला आएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स का कॉलम बना, वाई का कॉलम बना, एक्स इंटू वाई भी मैंने करके रखा है, बस एक बार टेबल को बाद में एक बार चेक करेंगे, बट एक्स स्क्वायर निकाल देते हैं, सारे लोग का टोटल कर लेते हैं, फिर टेबल चेक करेंगे। एक्स स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 4 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 6 का स्क्वायर हो गया 36, ओके यहाँ पे मैं देख लेती हूँ 1 2 3 4 5 6 बरोबर लिखा हुआ है, 2 4 7 6 5 6, 2 4 7 6 5 6 बरोबर है,
1 इंटू 2 2, 2 4 ज़ा 8, 3 7 ज़ा 21, 24, 25 एंड 36। अब तक तो ठीक ही चल रहा है, ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे 6 और 4 10 15 16 17 18 19 20 21 21 आया। अब यहाँ पे 6 6 12 13 14 15 16 17 17 17 हो गया, 24 25 26 27 28 29 30, ये 30 हो गया। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे ये कितना हो गया, यहाँ पे करते हैं 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 26 26 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे 4 5 6 7 4 5 5 5 10 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया समेशन ऑफ वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने काउंटिंग तो कर लिया है, देख लेती हूँ। ये हो गया 21 30 116 एंड 91 आर करेक्ट। ठीक है, वाई ऑन एक्स निकालना है तो पहला टारगेट होगा अभी हमारा, 1 मिनट मैं इधर कर लेती हूँ, ये जगह है ना इधर कर लेती हूँ। ठीक है, वैसे तो हमारा टेबल होना चाहिए फिर ये आना चाहिए। तो अभी हमको 3 चीजें निकालनी है, एक एक्स बार वाई बार और रिग्रेशन कोएफिशिएंट वाई ऑन एक्स। तो इसका फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन हो गया। एन बताओ क्या होगा, समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन मतलब समेशन ऑफ एक्स है 21, 1 2 3 4 5 6 पेयर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो पॉइंट में आंसर आने वाला है। वाई बार होगा समेशन ऑफ वाई अपॉन एन, कितना है यहाँ पे 30, 30 अपॉन 6, तो 6 5 ज़ा 30, इधर पॉइंट में आएगा। तो चलो पॉइंट में निकालते हैं। तो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा कितना हो जाएगा 18, फिर 21 18 19 20 21, 3 बचेगा 0, 6 5 ज़ा 30, तो 3.5 आ गया। ओके चलो क्लियर हो गया। अभी हम लोग फाइंड करेंगे रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, तो दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार अपॉन क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ पीछे x है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स बार द होल स्क्वायर। चलो तो चलो अभी हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे, तो देयरफॉर बी वाई एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स इंटू वाई कितना है हमारे पास 116 माइनस एन कितना है, एन हमारे पास 6 है, एक्स बार इंटू वाई बार मतलब इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम लोग। ठीक है, एक्स बार है 3.5 वाई बार है 5 अपॉन में समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर है 91 माइनस एन है 6, एक्स बार द होल स्क्वायर मतलब 35 द होल 3.5 द होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है, ध्यान से देखना, थोड़ा सा इसका जो कैलकुलेशन पार्ट है वो थोड़ा सा मे बी डिफिकल्ट हो सकता है, बट इधर देखो 116 लिख देते हैं, माइनस क्या करना है, देखो यहाँ पे इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। पर अच्छे से सुनो, जो चीज ओरली हो जाती है पहले ओरली कर लो, जैसे 6 5 ज़ा 30 होता है तो 6 5 ज़ा 30 इंटू क्या करो अभी बस 3.5 कर लो, तो ये 0 हो गया, 5 0 ज़ा 0, 5 3 ज़ा कितना हो जाएगा 15, फिर 0 3 0 ज़ा 0, 3 3 ज़ा 9, तो कितना हो जाएगा ये 10 और ये 5 0, मतलब यहाँ पे पॉइंट आएगा इधर, इधर पॉइंट आएगा, तो 105 हो गया, इनका सबका मल्टीप्लीकेशन 105 हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट आ जाते इधर, देखो ये है 91 माइनस यहाँ पे देखो 6 है, 3.5 का स्क्वायर आता है क्या, 3.5 इंटू 3.5 करना, जैसे मुझे इतना पता है कि 35 इंटू 35 करेंगे ना तो हमको मिलेगा 1225, बट 3.5 इंटू 3.5 है तो इसका मतलब पॉइंट आएगा, तो ये हो जाएगा 12.25, 2 नंबर के आगे पॉइंट आएगा, क्यों, क्योंकि 1 2 2 डिजिट है ना तो 2 नंबर, तो यानी कि 3.5 का स्क्वायर हो गया 12.25। अब इसको इंटू 6 कर दो, इंटू 6 कर दो, तो 6 5 ज़ा 30, 6 2 ज़ा 12, 13 14 15, 6 2 ज़ा 12 और ये हो गया 13, 6 1 ज़ा 6 प्लस 1 7। अब पॉइंट कहाँ पर आएगा, तो इधर देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो इधर आएगा, तो ये हो गया 73.50, तो 0 तो लिखो मत पॉइंट के बाद, तो 73.5 हो गया। ठीक है डन, तो ये हो गया कैलकुलेशन, मतलब मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको माइनस करेंगे, तो 116 में से 105 निकाल लो, 116 में से 105 निकालो, तो ये होगा 11 हो जाएगा, 11 अपॉन में 91 है, 91 में से माइनस 73.5 कर लो,
तो ये हो गया 10, ये हो गया 0, ये हो गया 8, तो ये 1। 10 में से 5 गया तो 5, पॉइंट के नीचे पॉइंट। 10 - 3 हो गया 7, 8 में से 7 गया तो 1, 17.5। ग्रेटर नंबर साइन वगैरह सब ठीक है ना? हाँ, तो 17.5 आया। तो अब बोलो बी वाई एक्स कैसे निकालोगे? अब देखो यहाँ पर है 11 और यहाँ पर है 17.5। इसको करने के लिए क्या करते हैं, इसका पॉइंट हटाएंगे तो इंटू 10 और इंटू 10 करेंगे, तो ये बन गया 110 अपॉन इसका पॉइंट हट जाएगा क्योंकि हमने 10 इसलिए तो मल्टीप्लाई किया ताकि इसका पॉइंट हट जाए, तो ये बन जाएगा 175। तो बेसिकली अभी आपका काम बस इतना है कि इन दोनों को डिवाइड कर लो, यानी कि 175 को डिवाइड करेंगे 110 से, ठीक है? तो 175 0 ज़ा 0 होगा और 110 आ गया और ये एक्स्ट्रा 0 लेके पॉइंट, तो 175 इंटू कितना करेंगे जरा देखते हैं, 8 ज़ा करते हैं, 8 5 ज़ा 40, 7 8 ज़ा 56, 57 58 59 60, फिर 8 1 ज़ा 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ पे 14 आ गया, ये तो बहुत बड़ा हो गया। तो 175 इंटू 6 करते हैं, 6 5 ज़ा 30, 7 6 ज़ा 42 43 44 45 एंड 6 1 ज़ा 6 प्लस 4 हो गया 10, ये बरोबर आ रहा है, बरोबर। तो 6 ज़ा 1050 हो गया, तो हम लोग माइनस करेंगे तो 50 बनेगा क्योंकि 1100 में से 1050 माइनस करेंगे तो 50 एक्स्ट्रा 0 लेंगे। अभी 175 3 ज़ा देखते हैं, 3 ज़ा 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 3 21 22, फिर 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 5, ये बड़ा हो जाएगा यानी कि 2 ज़ा लेना पड़ेगा, 2 ज़ा, तो यानी कि 175 2 ज़ा, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14 15 और ये 350, 350 तो 2 ज़ा 350 हो गया, तो ये हो जाएगा, ये 10 हो गया, ये 9 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, तो ये हो नहीं 10 की जरूरत नहीं है, ये हो गया ना, इसको 0 हो गया, ये 10 हो गया और ये 4 हो गया, 10 में से 5 गया तो 5 और ये 1, 150 आया, एक्स्ट्रा 0 लोगे तो 150 नहीं आया, मतलब 1500 हो गया। अब ये वाला ठीक बैठ रहा है, ये वाला 8 ज़ा हो गया, तो अप्रोक्सीमेटली मतलब कि देखो अभी करते 175 8 ज़ा ये होता 1400 होता, ठीक है? तो अप्रोक्सीमेटली मतलब कि इनको डिवाइड करने के बाद आया है 0.628, तो अप्रोक्सीमेटली आंसर है 0.628। इसको अगर हम लोग अप टू 2 डिजिट कर दे तो ये क्योंकि तीसरा नंबर जो है इधर पॉइंट के बाद वो 5 से बड़ा है, तो इसको आप 1 नंबर से इंक्रीज कर सकते हो, तो ये हो गया 0.63 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है? तो अगर आपको 0.62 लिखना है तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपने 0.63 लिखा तो और बेटर रहेगा, एक्यूरेट आंसर ज्यादा आएगा, तो अप्रोक्सीमेटली कर दिया क्योंकि इधर देखो ये तीसरा नंबर, कभी भी क्या करो पॉइंट के बाद 3 वैल्यू निकालो, उसके बाद उसको राउंड ऑफ कर दो 2 डिजिट, क्योंकि इधर 5 से बड़ा नंबर था इसलिए हमने इसके पहले वाले को 1 से इंक्रीज कर दिया, अगर यहाँ पे 5 से छोटा नंबर होता तो हम इंक्रीज नहीं करते, सिंपल फंडा, ठीक है? तो 2 ही रहने देते। तो ये हो गया बी वाई एक्स, तो सब आ गया है, एक्स बार वाई बार और ये भी आ गया, तो चलो स्टार्ट करते हैं, रिग्रेशन इक्वेशन वाई ऑन एक्स निकालते हैं। तो देयरफॉर फॉर्मूला है वाई माइनस वाई बार कितना आया था हमारा, वाई बार है 5 और ये 3.5, ठीक है? ये है 5 और यहाँ पे ये है हमारे पास आया ना, कितना आया, हाँ 0.63 और यहाँ पे ये एक्स बार है 3.5, एक्स बार 3.5, ठीक है? बरोबर लिखा है ना 5 और 3.5, अभी सॉल्व कर लो बस हो गया। तो देयरफॉर y माइनस 5 इज इक्वल टू 0.63, ये अंदर जा रहा है 0.63 इंटू एक्स 0.63 एक्स माइनस ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.63 इंटू 3.5, 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30 प्लस 1 31, ठीक है? 3 5 6 ज़ा 30, हाँ बरोबर 0, 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18 और यहाँ पे 1, तो ये हो गया 5 0 1, यहाँ पे ये 12 और ये 2 और पॉइंट आएगा इधर क्योंकि एक के बाद इधर 2 डिजिट है उधर 1 है, तो मिला के 3, मतलब 2.205 हो गया। अभी y इज इक्वल टू 0.63x माइनस 2.205, ये माइनस में है, ये आ गया प्लस 5, सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 0.63x माइनस प्लस होगा माइनस, बट माइनस करने के लिए बड़े में से छोटा जाएगा, ये बड़ा है तो 5 में से हम लोग निकालेंगे क्या, 2.205, ठीक है? अच्छे से निकालेंगे, मैं देख लेती हूँ कि ऐसा क्यों लग रहा है कि आंसर कुछ 1 मिनट,
थांबा बरोबरच आहे. अभी माइनस कर लो. ये हो गया 10, ये हो गया 9, ये हो गया 9, ये हो गया 4. 10 में से 5 गया तो 5, ये 9 हो गया, ये 7 हो गया, पॉइंट 4 में से 2 गया तो 2. तो यानी कि यहाँ पे ग्रेटर नंबर साइन तो प्लस ही चल रहा है, प्लस 2.795. तो दिस इज रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x. ये y ऑन x मिल गया है. लेकिन अभी क्वेश्चन इतना ही नहीं था, यहाँ पे बोला था कि फाइंड एस्टिमेट y की वैल्यू निकालो जब x क्या है 10 है. तो यहाँ पे अभी x के जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा, 10 पुट करना पड़ेगा और हमको y की वैल्यू निकालनी है. चलो 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 जल्दी करते हैं, जल्दी 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 जल्दी. तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 10. ठीक है, तो चलो पुट करते हैं. तो y इज इक्वल टू 0.63, x के जगह पे 10 पुट कर दिया, प्लस 2.795. तो अगर आप लोग यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करोगे, 0.63 इंटू 10 करोगे तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा बस. तो ये बन जाएगा 6.3. तो ये हो गया 6.3 प्लस 2.795. तो 6.3 प्लस 2.795 ऐड करो. ओके, ये 0 0 लिखा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है पॉइंट के बाद. ये 5 हो गया, ये 9 हो गया, ये हो गया 11 और यहाँ पे 6 7 8 9 9. तो हमारा आंसर है y इज इक्वल टू 9.195. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द 9. तो एक बार पीछे चेक कर लेना, यही होगा यहाँ पे. यस, बरोबर है एकदम. मतलब पीछे शायद अप्रोक्सीमेटली 9.1 वगैरह लिखा होगा, कोई बात नहीं, ये पूरा लिख दो, कोई रॉन्ग नहीं है. तो ये पूरा राइट है, ठीक है, फुल राइट है, कोई गलत नहीं है. तो ये हो गया हमारा सम बच्चा पार्टी. देख लो अब यहाँ पे अगर आओगे तो जो इजी वाले थे वो हो गए. 1 2 3 हो गया, 4 5 नहीं हुआ है, 6 हो गया है, 7 नहीं हुआ है, 8 हो गया. अभी फिलहाल हमने 9 कर लिया, 10 कर लिया, 11 कर लिया. अब कितने क्वेश्चन बचे हैं वो भी देख लो. अभी हमारे पास बचे हुए हैं 1 2 2, ये तीसरा बचा हुआ है और ये लास्ट चौथा. अब 4 क्वेश्चन बचे हैं. ये क्वेश्चन ऐसे वैसे क्वेश्चंस नहीं है, इसमें थोड़ा क्या लगेगा, अलग चीज, मतलब ये अलग अलग तरीके से सॉल्व होगे. अब कैसे अलग तरीके से सॉल्व होगे थोड़ा सा बता देती हूँ. इसकी थोड़ी कहानी बताने दो मुझे, क्योंकि आगे भारी नहीं पड़ेगा. और जो इधर तक वीडियो देख रहा है उसको क्या ये सल्यूट होना चाहिए आपको कि आप लास्ट तक वीडियो देख रहे हो. तो वीडियो को लाइक 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 कर दो वीडियो को. चलो स्टार्ट करते हैं. अब देखो इसमें क्या हो रहा है, सीन ये है कि यहाँ पे जो x और y के वैल्यू है वो तो बहुत बड़े बड़े हैं. जैसे यहाँ पे क्या करना है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा एस्टिमेट y व्हेन x इज इक्वल टू व्हाट 125. मतलब हमको y फाइंड करना है, y फाइंड करना है और x गिवन है. इसका मतलब हम फाइंड करेंगे रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x. बट यहाँ पे वैल्यूज देखा, अरे बाबा या तो हालत टाइट हो जाएगी. जब हम लोग यहाँ पे कॉलम बनाएंगे, 4 कॉलम बनते हैं, वैसे तो बहुत ज्यादा बनाए हैं बट क्यों बनाए वो पता चलेगा. एक्स वाई, फिर होगा x इंटू वाई, फिर आएगा हमारा कौन सा एक्स स्क्वायर, है ना. तो x इंटू वाई करो, इधर लिखो, बहुत भारी पड़ेगा. ये तो चलो मल्टीप्लाई एक बार आप कर भी लोगे, भारी उससे ज्यादा क्या होगा पता है, एक्स स्क्वायर निकालना. एक्स स्क्वायर मतलब 120 का स्क्वायर निकालो, 115 का स्क्वायर निकालो, 120 का स्क्वायर निकालो, तो ये भारी पड़ जाएगा. तो तब हम क्या करते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग चेंज ऑफ स्केल मेथड. चेंज ऑफ स्केल मतलब हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, स्केल को चेंज करके सॉल्व करेंगे. इसका मतलब क्या होता है, देखो एक बात बताती हूँ. ये सारे हमारे x के वैल्यूज है, ये हमारे सारे y के वैल्यूज है. अगर मान लो, देखो ध्यान से सुनना, अगर हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमारे सारे वैल्यूज है, ये जो सारे टर्म्स है, जो हमारे सारे x के वैल्यूज है, जो हमारे सारे y के वैल्यूज है, अगर हम उसमें क्या करते हैं, कोई एक फिक्स नंबर से, ध्यान से सुनना, कोई एक फिक्स नंबर से हम उसको क्या करते हैं, उन सारे वैल्यूज को हम क्या करते हैं, कोई एक फिक्स नंबर से क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं. कोई एक फिक्स नंबर से क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, और या क्या करेंगे, हम उसको ऐड करेंगे. अगर हमने क्या किया, ये सारे वैल्यूज को, मान लो ये सारे वैल्यूज को एक फिक्स नंबर से क्या किया, मान लो 100 लिया और हमने ये सारे नंबर्स को 100 से माइनस किया, या फिर सारे नंबर्स को 100 से प्लस किया. सेम मान लो y यहाँ पे वैल्यू है, मान लो y के लिए हम लोग चूज करते हैं 10, कोई आसपास ही उनके कोई वैल्यू चूज करेंगे. वो फिक्स नंबर कैसे लेते हैं मिस, वो मैं बताऊंगी, रुको.
आप लोग को पता है आपने 10th में अज्यूम मीन मेथड किया था। अज्यूम मीन मेथड में आप पता है माइनस करते थे, ए लेते थे, ए वैसा कुछ करना है। तो अगर मान लो ये जो एक्स और वाई के वैल्यूज है उसको हम कोई एक फिक्स नंबर से सबट्रैक्ट करते हैं या फिर ऐड करते हैं, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है कि हमने क्या किया है, चेंज ऑफ स्केल किया है। हम क्या कर रहे हैं, चेंज ऑफ स्केल कर रहे हैं, यानी कि हम लोग स्केल को चेंज कर रहे हैं। और अगर वही मानो आप क्या करते हो कि जो हमारे एक्स और वाई के जो हमारे ये टर्म्स है उसको अगर क्या करते हो आप लोग कोई एक फिक्स नंबर से क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो या फिर क्या करते हो, डिवाइड करते हो। ठीक है, मतलब मान लो अगर ये सारे जो नंबर्स है उसको मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय कुछ नंबर किया या डिवाइड बाय कुछ नंबर किया, कोई एक फिक्स नंबर, कोई एक ही चीज करना है, मल्टीप्लाई करना है या फिर डिवाइड करना। तो मतलब हम इसको बोलते हैं कि हमने क्या किया, चेंज ऑफ ओरिजिन किया। क्या किया, चेंज ऑफ ओरिजिन किया, हमने ओरिजिन को चेंज किया। ठीक है, बट यहाँ पे ध्यान से सुनना, हम लोग चेंज ऑफ ओरिजिन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, वो आपको 3.2 में पता चलेगा। ओके, अब यहाँ पे ध्यान दो, हम क्या करेंगे, चेंज ऑफ स्केल करेंगे। मतलब हम क्या करेंगे, ये जो सारे एक्स के वैल्यूज है, ये जो सारे वाई के वैल्यूज है, उनको एक फिक्स नंबर से क्या करेंगे, ऑब्वियसली फिक्स नंबर से क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ऐड थोड़ी ना कर रहेंगे। ऐड करेंगे तो और वैल्यूज बढ़ जाएंगे। अगर मान लो मैंने 100 लिया, मैं 100 ऐड करूंगी तो और वैल्यूज बढ़ जाएगा, लेकिन वही अगर मैं सबट्रैक्ट करूंगी तो वैल्यूज कम हो जाएगी। बरोबर, तो हम चेंज ऑफ स्केल कर रहे हैं, हम स्केल को चेंज कर रहे हैं। तो अब इसमें क्या होगा ना कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो सारे एक्स है वो एक नए चीज से रिप्लेस हो जाएंगे, एक नए वेरिएबल से रिप्लेस हो जाएंगे। ये सारे एक्स जो है वो यू में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये जो सारे वाई है, ये जो सारे वाईज है वो वी में कन्वर्ट हो जाएंगे। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वी में। तो हमारा पूरा जो है, पूरा क्वेश्चन यू वी में चेंज हो जाएगा। तो सारे एक्स के वैल्यूज यू में कन्वर्ट हो जाएंगे, सारे वाई के वैल्यूज वी में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये एक्स का फॉर्मूला होगा, एक्स इज इक्वल टू व्हाट, सॉरी यू जो होगा, एक मिनट, ये जो हमारा u होगा दैट इज इक्वल टू x माइनस ए, ये फॉर्मूला है। और जो हमारा v होगा दैट इज इक्वल टू y माइनस बी। ठीक है, देखो ध्यान से सुनना, u जो है वो क्या होगा, x माइनस ए, यानी कि ये जो सारे x है उसको माइनस ए से करेंगे। बट a क्या होगा, यहाँ पे जो मिडल वैल्यू होगी ना, मिडल इन x की जो मिडल वैल्यू होगी वो a होगा। तो यहाँ पे मिडल में कौन आएगा बताओ, मिडल में तो मिस ये दोनों आ रहे। तो अब क्या करोगे, इस दोनों में से किसी को भी ए ले सकते हो। तो हम क्या करते हैं, 120 को ले लेते हैं, 120 हमारा ए बनेगा। क्या बनेगा, ए 120। क्लियर हुआ, 120 लेंगे तो ये हमारा क्या होगा, ए होगा, ये होगा हमारा ए। और यहाँ पे देखो v, देखो ध्यान से सुनना, u क्या है, u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। एक्स मतलब यही हमारे वैल्यूज है, ए मतलब कि जो हमारा ये x है उसका मिडल वैल्यू जो होगा वो ए लेने का। तो ए हमने लिया है 120। ठीक है, और जो हमारा v है, v इज इक्वल टू क्या होगा, y माइनस बी होगा। b को क्या लेंगे हम, इसका जो मिडल वैल्यू होगा, जैसे इधर a इसको लिया है ना, तो इसको ही b ले लो, इसके वाले को, तो ये b हो जाएगा 14। क्या हमारा b क्या होगा, 14। अब देखो कैसे ये वैल्यूज कैसे रिड्यूस होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ये x है 120, तो अगर ये फॉर्मूला में अप्लाई करोगे, देखो ये फॉर्मूला देखो, यहाँ पे थोड़ा सा ये मैं रफ कर देती हूँ। पता है ना, चेंज ऑफ स्केल कर रहे हैं, चेंज ऑफ स्केल और चेंज ऑफ ओरिजिन को हम और डेप्थली एक्सरसाइज 3.2 में अच्छे से देखेंगे। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमारे सारे वैल्यूज है इसको हम क्या करेंगे, 120 से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखना, ध्यान से देखना, कोई भी घाई मत करो, आराम से समझो। तो यहाँ पे देखो, ये u जो है दैट इज इक्वल टू x माइनस ए है। तो अभी यहाँ पे u का फॉर्मूला है x माइनस ए। अभी x क्या है, हमारा पहला x है 120 और a हमारा फिक्स है, a क्या होगा, 120 होगा। तो 120 में से 120 गया तो क्या हो जाएगा, 0, तो ये 0 आ गया। अब नेक्स्ट 115, तो अभी x हमारा बन चुका है 115। नेक्स्ट वैल्यू, हाँ नेक्स्ट वैल्यू 115 माइनस ए मतलब 120। 115 में से 120 नहीं जाएगा, 120 में से 115 निकालोगे तो -5 होगा। हर वैल्यू को हम क्या करेंगे,
ये जो x है ना, हर वैल्यू को हम 120 से माइनस कर रहे हैं बेसिकली। 120 माइनस 120 0, 115 माइनस 120 माइनस 5, 120 में से 120 गया तो 0, 125 में से 120 जाएगा तो 5, 126 में से 120 जाएगा तो 6, 123 में से 120 जाएगा तो 3। देखो ये जो पूरा x है वो रिड्यूस हो गया u में, कितने छोटे छोटे वैल्यूज आए। तो अभी हमारा पूरा जो ये क्वेश्चन है वो uv में चेंज हो रहा है। ओके, x u में बन गया, y v में बनेगा। अब v डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे ये सारे y के वैल्यूज हैं उसको हम 14 से माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे b हमने क्या सिलेक्ट किया है, ये जो b है, b क्या है हमारा 14 है, 14 है। तो चलो करो फटाफट करो। देखो ये 13 है, 13 में से 14 निकालो, क्योंकि b हमारा क्या है 14 है, तो y मतलब 13, 13 में से 14 निकालोगे तो नहीं होगा, 14 में से 13 निकालेंगे 1, ग्रेटर नंबर साइन माइनस, 15 में से 14 गया, 15 में से 14 गया तो 1, 14 में से 14 गया तो 0, 13 में से 14 गया तो -1, 12 में से 14 गया तो -2, 14 में से 14 गया तो फिर से 0 हो गया। तो मतलब कि यहाँ पे x चेंज हो गया है u में, y चेंज हो गया है v में। ठीक है, डन, इतना क्लियर हुआ। अभी क्या करोगे, तो अभी ये सोचो कि अगर सिर्फ एक्स वाई होता, अभी इनको भूल जाओ, अभी मान लो सब क्वेश्चन यू वी में बदल गया है, अभी यू और वी है हमारे सामने, तो अभी नेक्स्ट कॉलम क्या बनाओगे। अगर मान लो कि ये नहीं होता, एक्स वाई होता, तो क्या कॉलम बनाते, एक्स इंटू वाई का कॉलम बनाते ना। तो अभी यू और वी है, तो किसका कॉलम बनाओगे, यू वी का कॉलम बनाओगे। नया कॉलम जो आएगा वो यू वी में होगा, तो अभी निकालेंगे यू इंटू वी, क्योंकि x इंटू वाई तो नहीं निकाल सकते थे, इसलिए तो हमने चेंज किया, चेंज ऑफ स्केल किया। अभी u इंटू वी हो जाएगा, क्योंकि देखो कितने छोटे छोटे नंबर है, अब मल्टीप्लाई हो जाएगा, मजा आ जाएगा। u इंटू वी। अब देखो हमको चाहिए रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x, बरोबर, तो y ऑन x चाहिए हमको, तो y चेंज हुआ है v में और x चेंज हुआ है u में, तो यानी कि रिग्रेशन इक्वेशन v ऑन u हो गया है, क्योंकि y v में चेंज हुआ है, x u में चेंज हुआ है। तो अभी नेक्स्ट कॉलम किसका बनाते हैं आप, अगर x और y होता तो हम बनाने वाले थे x का, यानी कि x स्क्वायर बनता है यहाँ पे, लेकिन x तो चेंज हुआ है u में, इसका मतलब यहाँ पे बनेगा u स्क्वायर बनेगा। बनाते x स्क्वायर ना, अगर मान लो u v में नहीं कन्वर्ट होता तो, मान लो ये दोनों नहीं होते तो x y फिर x y लिखते, और यहाँ पे क्या लिखते, क्योंकि y ऑन x फाइंड करना है, मतलब x गिवन है तो गिवन वाला लगता है x स्क्वायर, बट x चेंज हो गया u में तो इधर u स्क्वायर लगेगा। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। तो अभी आप बोलोगे मिस तो क्या हम रिग्रेशन इक्वेशन u ऑन v निकालेंगे क्या, नहीं, रुक जाओ 2 मिनट, इतना समझा पहले। तो हमने क्या किया, ये चेंज कर दिया। अभी नेक्स्ट क्या करोगे, पूरा ये फिल करो, क्या फिल करो, ये पूरे वैल्यूज को अच्छे से फिल करो, अच्छे से फिल। अभी इसको सॉल्व करके पहले लिखो, उसके बाद आगे का प्रोसेस बताती हूँ। u इंटू वी करो, तो एनीथिंग इंटू 0 0, ये हो गया -5, 0 -5 -12, 3 0 0, u स्क्वायर मतलब इधर है u का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, -5 का स्क्वायर +25 होगा। ध्यान रखना -5 का स्क्वायर मतलब -5 इंटू -5, माइनस माइनस प्लस हो गया 25 हो जाएगा। 0 का स्क्वायर 0, 25, ये 3 का 6 का स्क्वायर 36 एंड 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, सबका अभी सबका एडिशन चाहिए हमको। यहाँ पे x और y भी काम के है, ऐसा नहीं कि x और y क्यों चाहिए, अभी x और y छोड़ दो। देखो हमको फाइंड कर, मैं लास्ट में बताती हूँ क्या करना है। हमको फाइंड करना है रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x। व्हाट इज रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x? y on x is given by miss y minus y bar is equal to b by x, x minus x bar, right? यहाँ पे किस किस की जरूरत है, y bar और x bar की जरूरत है। तो y bar x bar कैसे मिलेगा, उसके लिए तो हमको इसका सम और इसका सम चाहिए ना, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज x bar? x bar का फॉर्मूला है समेशन ऑफ x अपॉन n, y bar क्या है, समेशन ऑफ y अपॉन n। तो यहाँ पे हमको जरूरत है, इसका जरूरत है, इसका समेशन जरूरत है, इसका भी समेशन जरूरत है। अब आप बोलोगे मिस ये तो चलो ये तो मिल जाएगा, व्हाट अबाउट दिस, ये बी वाई एक्स का क्या करेंगे, तो मुझे बताओ क्या फॉर्मूला है बी वाई एक्स का। मिस फॉर्मूला तो ये रहा, समेशन ऑफ एक्स वाई, एक मिनट, समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार, और अपॉन में क्या होगा, एक मिनट सेव कर लेती हूँ भाई, बारिश बहुत हो रहा है, कुछ भी हो सकता है कभी भी, ठीक है, सेव कर लेती हूँ। 2 मिनट के लिए और रुक जाओ, 2 मिनट के लिए और रुक जाओ, इसको देख के जाओ ना,
बाकी के सम हो जाएंगे फिर आपके। तो यहाँ पे एक मिनट, जल्दी चेंज ऑफ स्केल याद रखना, चेंज ऑफ स्केल ये कब यूज करने का, जब नंबर्स बड़े हो, मुश्किल से, वैसे तो नंबर्स बड़े बहुत मुश्किल से होते हैं बट ठीक है। यहाँ पे पीछे क्या है, एक्स है, इसका मतलब नीचे होगा समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स बार द होल स्क्वायर, ठीक है। बट यहाँ पे आप बोलोगे मिस ये तो अभी फॉर्मूला कुछ काम का ही नहीं, क्यों, क्योंकि समेशन ऑफ एक्स वाई तो है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास जो आने वाला है, देखो मैं सिंपल बताती हूँ, हमारे पास आने वाला है इसका समेशन ऑफ एक्स वाई नहीं आएगा, समेशन ऑफ यू वी आएगा, हमारे पास समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, हमारे पास समेशन ऑफ यू स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे हमारे पास समेशन ऑफ यू एंड समेशन ऑफ वी भी आ जाएगा। तो अब इसको कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो समेशन ऑफ एक्स वाई चाहिए, ये सब कहाँ से लाएंगे। तो देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, इस फॉर्मूला को, इस एक लौते फॉर्मूला को, मतलब ये है, इसको बोलते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x, रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे पूरा u और v में, ठीक है। मतलब जहां पे y लिखा है उसको रिप्लेस कर दो v से, जहां पे x लिखा है उसको रिप्लेस कर दो u से, क्योंकि अगर आप x और y का रिग्रेशन, यानी कि अगर आपने रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x निकाला, रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x अगर निकालते और रिग्रेशन कोएफिशिएंट v ऑन u अगर निकालते, v ऑन u क्यों बोला, क्योंकि y v से रिप्लेस हुआ है, x u से रिप्लेस हुआ है, तो इन दोनों की वैल्यू सेम होती है, मतलब रिग्रेशन कोएफिशिएंट y ऑन x इज इक्वल टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ v ऑन u। इसका मतलब जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट होते हैं उनको चेंज ऑफ स्केल से फर्क नहीं पड़ता है, वो इंडिपेंडेंट होते हैं चेंज ऑफ स्केल के। इसका मतलब है कि अगर कोई x और y दो सीरीज है, उसको अगर आप किसी भी एक फिक्स नंबर से माइनस कर देते हो, जैसे माइनस किया तो आपको एक नई सीरीज मिली है, ये नई सीरीज है, तो ये जो नई सीरीज आपको मिली है उसका रिग्रेशन कोएफिशिएंट और पुराने सीरीज का रिग्रेशन कोएफिशिएंट सेम होगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। इसका भी अगर रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालते, जो कि बहुत टफ होता, बहुत ही ज्यादा लेंदी होता, इसलिए तो हमने इसको चेंज कर दिया। तो ये नई सीरीज है, u और v नई सीरीज है, तो नई सीरीज का जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट आएगा और जो पुरानी सीरीज का रिग्रेशन कोएफिशिएंट जो रहेगा वो सेम रहेगा, ओके। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, नई काय झालं रे, हमने नई सीरीज में कन्वर्ट कर दिया। तो अभी हम क्या करेंगे, पूरे फॉर्मूला को तुम चेंज कर दो, किसमें, u और v में। तो y को रिप्लेस करना v से, y को रिप्लेस करेंगे v से, x को रिप्लेस करेंगे u से। तो अभी यहाँ पे लिखो दैट इज समेशन ऑफ, ये हो जाएगा uv माइनस n, x बार विल रिप्लेस, x बार जो है वो रिप्लेस हो जाएगा u बार से, y बार जो है वो रिप्लेस हो जाएगा v बार से, अपॉन में यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब u स्क्वायर, देखो इसलिए मैंने बोला था u स्क्वायर का समेशन लगेगा, माइनस n तो n ही रहेगा, x बार द होल स्क्वायर मतलब u बार द होल स्क्वायर। तो अब ये फॉर्मूला से हम लोग रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालेंगे, तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, मतलब ये मिल जाएगा, ये यहां से मिलेगा, x बार और y बार तो नॉर्मल तरीके से जैसे निकालते हो वैसे। तो अब देखो सबका टोटल चाहिए हमको, ठीक है, क्लियर हुआ, इतना क्लियर है। और देखो u बार और v बार, देखो x बार निकलेगा, y बार निकलेगा इधर के लिए, हमको इसके बाद u बार निकालना है और v बार भी निकालना है, इस बार u बार और v बार भी चाहिए, u बार v बार इधर लगेगा, इसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ u अपॉन n, समेशन ऑफ v अपॉन n। तो इसके दो एक्स्ट्रा स्टेप हो गए, ये निकालना, ये निकालना, ये निकालना, ये निकालना, फिर ये निकालना, ठीक है, ऐसा होगा पूरा। आई नो थोड़ा बोलोगे मिस ये बहुत ऐसे ऊपर ऊपर से जा रहा है, तो अभी कोई टेंशन की बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं भी समझ में आ रहा है तो भी करते रहना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको मैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूं तो अच्छा रहेगा, यस और नो, क्या बोलते हो, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करना ही अच्छा रहेगा। मैंने इतना बता दिया है, आप सबको काउंटिंग करके रखना, नेक्स्ट लेक्चर में मिलना, क्योंकि मजा आने वाला है। मजा इसलिए आएगा क्योंकि मैंने एक चीज बताई है, दैट इज चेंज ऑफ स्केल। सारे क्वेश्चन को चेंज ऑफ स्केल से करके देखना, अभी जो भी बड़े बड़े जो हमारे नंबर्स है उनको चेंज ऑफ स्केल से करने की कोशिश करना,
वैसे इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू, चैप्टर बोल दिया मैंने, नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। एंड आई होप आपको आज का लेक्चर समझा होगा, क्योंकि मैं जानबूझ के मतलब आपका भी दिमाग खराब ना हो, अच्छे से करेंगे और अच्छे से करेंगे। और ये मैंने पहले लिखा था, ठीक है, अभी का कुछ नहीं है ये, तो ये रफ कर देती हूँ। एंड यस, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड प्लीज ये वीडियो को जितना हो सके शेयर करना 12th के बच्चों के साथ। एंड बाय बाय एंड टेक केयर।